तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और जैसा कि आप सभी जो है नर्सिंग ऑफिसर जो है बनने वाले हैं, तो एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका नाम लिस्ट में आ रहा है। यहाँ पे देखो, इस वीडियो में हम जो है स्पेशली जो फोकस करने वाले हैं सभी जो है डिप्लोमा डिग्री वालों का कट ऑफ वगैरह हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम नर्सिंग अधिकारी फीमेल कैंडिडेट डिप्लोमा वालों का हम देखेंगे, ठीक है। और देखो, कोशिश तो ये रहेगी कि इसी वीडियो में डिग्री वालों का भी मत बता दूं, लेकिन देखते हैं वीडियो कितनी लंबी बनती है। तो सबसे पहले नर्सिंग अधिकारी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने कि डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है, पद कोड इनका 201 है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है, यहाँ पे जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी है वहाँ पे 11वें नंबर पे 2010 है, जो आपने नई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट करेक्शन होके आ रखी है। तो यहाँ पे 2010 वाला बैच मेंशन नहीं था, तो उन्होंने मेंशन कर दिया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो, आपका अगर आपको बताएं उसमें 2010 के भी ये वाला जो है यहाँ पे 2010 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल जो है 90 अभ्यर्थी हो रहे हैं 1999 से और 2011 तक। एक बार पुरानी लिस्ट हम देख लेते हैं, जो नई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो है डेट है वो देख लेते हैं। ये है वो जो नया जो करेक्शन हो के आ रखा, तो 1999 से लेकर और 2011 तक के समस्त श्रेणी। तो पहले तो कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। कट ऑफ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2030 डिप्लोमा वाली, ठीक है। सबसे पहले तो हम कट ऑफ की वीडियो कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जिनकी ओपन कैटेगरी है और सब कैटेगरी जिनकी पूर्व सैनिक है, जनरल जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, इन सभी अभ्यर्थियों का नाम 2023 के बैच में आ रखा है, यानी कि इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रखा है, ठीक है। अगर देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं तो एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, इसमें अभ्यर्थी देख लेंगे कि कितने अभ्यर्थी इसमें हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम चलेंगे। जैसे 2022 में तो अभी फ़िलहाल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ जो जारी है वो देख रहे हैं कि 2022 में देखो ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को बुला रखा है। अनुसूचित जाति उत्तराखंड राज्य के जो अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन कैटेगरी के अनुसूचित जाति वाले हैं और जनरल फिजिकली हैंडीकैप, तो इनका नाम भी जो है इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हुआ है, ठीक है। 2020 में देखो ओबीसी डीएफएफ कैंडिडेट हैं और जनरल डीएफएफ कैंडिडेट हैं, जनरल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, जनरल ऑर्फन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इन सभी का। तो 2020 तक भी जो है कैटेगरी सब कैटेगरी वालों का ही नाम है, ओपन कैटेगरी का कहीं पे नाम नहीं है, ठीक है। 2019 बैच में अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे भी ओबीसी डीएफएफ है, ओबीसी उत्तराखंड ऑर्फन कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी डीएफएफ है, यहाँ पे भी कैटेगरी सब कैटेगरी वाले हैं। यानी कि एक चीज़ है कि इनकी जो कैटेगरी है ओबीसी है और इनकी जो सब कैटेगरी है, किसी की डीएफएफ है, कोई ऑर्फन कैटेगरी का है, ठीक है, अनाथ बच्चा है, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, ये है, कोई जनरल जिसकी जनरल कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरी जो है डीएफएफ है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, या जनरल जो है फिजिकली हैंडीकैप है, विकलांग है। तो इन सभी का नाम इन लिस्ट में आ रखा है। ओपन कैटेगरी का हम देखेंगे, ओपन कैटेगरी का अभी नहीं आया है। उसके बाद 2018 बैच में इन्होंने जो बुला रखा है अनुसूचित जाति श्रेणी तथा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे, तो इसमें भी ओपन कैटेगरी का नहीं है। इसमें भी देखो अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जिनकी कैटेगरी क्या है, अनुसूचित जाति की है और ईडब्ल्यूएस की है, लेकिन इन अभ्यर्थियों की सब कैटेगरी क्या है, ऑर्फन कैटेगरी के ये है, ठीक है। तो इनको जो है 2018 बैच में बुला रखा है। 2018 में ही देखो, 2018 में ही अनुसूचित जाति और जनरल जो है डीएफएफ, तो इसका तो हमने वैसे भी इनके 2023 में भी नाम है, तो 2018 में ऑफकोर्स होना ही है इनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीधे हम ओपन कैटेगरी का देखेंगे कि ओपन कैटेगरी का इस बार क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, कहाँ तक के बच्चों को, कहाँ तक के कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे अनुसूचित 2016 में देखो इन्होंने बुलाया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी तथा जनरल डीएफएफ कैंडिडेट, ठीक है।
तो यानी कि ओपन कैटेगरी का इन्होंने यहाँ पे भी नहीं बुलाया, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा जनरल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित उप श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बुला दिया तथा जनरल डीएफएफ कैंडिडेट के समस्त अभ्यर्थी। नीचे 2016 में क्या दे रखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा ओबीसी वर्ग डीएफएफ। तो ओपन कैटेगरी का अगर हम देखो नीचे देखें 2017 में अनुसूचित जाति श्रेणी तथा ओबीसी वर्ग डीएफएफ कैंडिडेट। ठीक है, 2017 में ही अनुसूचित जाति श्रेणी, 2018 में अनुसूचित जाति श्रेणी तथा जनरल डीएफएफ, अनुसूचित जाति श्रेणी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे। तो मेरे हिसाब से देखो अनुसूचित जाति श्रेणी ओपन कैटेगरी 2018 वालों को भी इन्होंने बुला रखा है। हालांकि इन्होंने जो लिस्ट यहाँ पे दे रखी है इसमें क्लियर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, एक साथ ही इन्होंने लिख दिया है, तो जिस वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन में रहेगा। लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको एडमिट कार्ड मिला है या नहीं मिला है। जो 2018 का अनुसूचित जाति का ओपन कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना कि आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरा जो है एक ही लाइन में मिक्स कर रखा है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ओपन कैटेगरी फिलहाल हम जो है 2018 देख रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति श्रेणी तथा जनरल डीएफएफ कैंडिडेट। तो अनुसूचित जाति श्रेणी के ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है 2018 वालों को इन्होंने ये जो है इनकी कट ऑफ फिलहाल 2018 हम देख रहे हैं। ठीक है, और ऊपर अगर हम जाएं अनुसूचित जाति के, ठीक है, ये अनुसूचित जाति का तो हमने देख लिया, अब अनुसूचित जनजाति का देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के देखो, अनुसूचित जनजाति का जो आ गया है 2016 गया है, यहाँ पे दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी। ठीक है, तो SC ST ओपन कैटेगरी, SC ST ओपन कैटेगरी, एक तो हमने अनुसूचित जाति का तो आपको बता दिया। अब जो अनुसूचित जनजाति ओपन कैटेगरी है उनका 2016 वालों तक का वालों का नाम आ रखा है। ओपन कैटेगरी में हम देख रहे हैं, सब कैटेगरी हम नहीं देख रहे हैं। उसके बाद ओबीसी ओपन का देख लेते हैं। ओबीसी ओपन का कहाँ पे नाम आया है, तो ओबीसी ओपन का देखो, ओबीसी ओपन का 2015 बैच वालों तक का नाम आया है ओबीसी ओपन कैटेगरी में। EWS ओपन कैटेगरी, ओबीसी ओपन कैटेगरी, इन दोनों का जो नाम आया है वो एक साथ 2015 बैच वालों तक का नाम इसमें आया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये जो है 2015 बैच वालों को जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो ये फिलहाल एक कट ऑफ, इसमें भी आप ये देख लीजिए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है तो यहाँ पे 2015 बैच वालों का EWS जो ओपन कैटेगरी के हैं और ओबीसी जो ओपन कैटेगरी के हैं, इनका नाम यहाँ पे आने के पूरे चांसेस हैं लिस्ट में, बाद में जो फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो है जनरल का आपका अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के, तो जनरल कैटेगरी का 2014 ही यहाँ पे कट ऑफ गया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 2014, इस वाली लिस्ट में भी 2014 ही रहा है। 1564 में भी इसके आसपास ही देखा था हमने, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो क्लियर हो गया कि भाई जो जनरल ओपन कैटेगरी की कट ऑफ अभी फिलहाल दिख रही है 2014 बैच वालों तक का नाम इस लिस्ट में आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो 2014 बैच वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आ रहा है, तो इनका जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भी नाम आने के पूरे चांसेस हैं सबका। उसके बाद जो है जो आपका देखो आपका ओबीसी, EWS ओपन कैटेगरी और ओबीसी ओपन कैटेगरी, इनका जो नाम आ रहा है वो 2015 जो बैच है, जिनका 2015 बैच में जिनका है, जिन्होंने 2015 में कंप्लीट किया है पासिंग ईयर, उनका EWS ओपन ओबीसी ओपन डिप्लोमा कैंडिडेट GNM, इनका इसमें लिस्ट में नाम आ रहा है। ठीक है, तो इनके लिए भी ये अच्छी बात है। उसके बाद जो है बाकी सब कैटेगरी वाले हैं। अनुसूचित जाति की हमने देखा, अनुसूचित जाति का 2018 बैच में नाम आ रहा है, अनुसूचित जाति का 2018 में आ रहा है, और अनुसूचित जनजाति का जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2016 में। ठीक है, तो SC ST EWS OBC और जनरल, ये 5 कैटेगरी है हमारे पास जो मेन कैटेगरी है। इन सभी के हमने देखे कि कहाँ तक जो है नाम जो है आ रहा है और कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट हैं सारे, GNM डिप्लोमा वाले।
तो देखो इनको अगर आप देख रहे हैं तो टोटल जो है ये आपके 1322 अभ्यर्थी हैं, 1322 अभ्यर्थी हैं जीएनएम डिप्लोमा के, जिनका नाम इस लिस्ट में आ रखा है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। ठीक है, तो 1322 सीटें तो आपको पता है इतनी तो है नहीं, इसमें से जो है कम का ही नाम आना है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको पता है बहुत सारे जो हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट होंगे उनके एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो उसमें एक चांस है कि इसमें जिनका नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, उनके चांस है कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इनका नाम आ जाए, फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें भी इनके नाम आ जाए। तो उम्मीद आपको रखनी है फिलहाल, और देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। आगे जो हमारी वीडियो अपलोड होगी वो डिग्री वालों के लिए और उसके बाद मेल नर्सिंग वालों के लिए जो है जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री करा है उनके लिए अपलोड यहाँ पे वीडियो होगी।